तो यहाँ पर देखें फव्वारा है, तेहरान शहर, शाह अब्दुल हसन का मज़ार शरीफ है सामने। खूबसूरत शहर है तेहरान। यहाँ पर देखें सामने फव्वारा लगाया है, मतलब पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर भी फव्वारा रखा है, सामने कुछ घोड़ा है और रास्ता है, और अंदर जो है 3 ज़ियारतें हैं एक ही जगह पर, जो आपको दिख रही होगी। 1, 2 और 3 ज़ियारत हैं अंदर। फव्वारे बड़े ही सही रखे हैं यहाँ पर, और ग्रीनरी भाई मुझे यहाँ पर दिखी बाकी जगह के मुकाबले। इसकी बस है, और यहाँ पर देखें घोड़ा रखा हुआ है और पानी बरस रहा है कुछ। जिस जगह पे हम ज़ियारत के लिए हाज़िर हुए हैं वो मरकज़ है शाह अब्दुल अज़ीम हसनी का। ये वो अजीम शख्सियत हैं जो 3 इमामों के साथ या 4 इमामों के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं, और इनके अगर नस्ल हम देखें तो इमाम हसन मुज्तबा तक पहुँचती है। 4 नस्ल पीछे आप चली जाएँ तो ये जो है इनकी नस्ल मौला इमाम हसन मुज्तबा तक पहुँचती है। और ये आलिम भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, फाजिल भी हैं, साहिब इल्म भी हैं, साहिब करामत भी हैं। तमाम तर फ़ज़ाइल जितने भी हैं इस शख्सियत के बारे में इमामत ने नकल की हैं। और अगर कभी लोगों ने कोई सवाल किया और मसलन दूर दराज इलाक़ों से लोग आए बारगाह इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में और पूछा कि मौला हम अपने मसाइल किस से पूछें, तो इमाम ने कहा जाओ अब्दुल अज़ीम हसनी से जाकर पूछो। और इमामत की मौरिद एतमाद शख्सियत जिसके लिए हत्ता रिवायत मिलती है, शायद वो रिवायत अगरचे इमाम हुसैन की ज़ियारत की बराबरी न करे लेकिन मकाम व अज़मत को बयान कर रही है कि इमाम ने फरमाया जो ज़ियारत अब्दुल अज़ीम हसनी को अंजाम देता है गोया उसने सय्यदुश्शुहदा मौला इमाम हुसैन की ज़ियारत को अंजाम दिया। तो उलमा ने मुख्तलिफ़ तौजीहें बयान की कि शायद ये जुमला इमाम का कहना इस शख्सियत के लिए इस हवाले से हो ताकि लोग जो है इसके मकाम व अज़मत को पहचानें, या शायद इस वजह से हो जो लोग इमाम से सवाल करने के लिए गए थे शायद वो लोग इस शख्सियत को नहीं मानते थे, इसीलिए इमाम ने ये जुमला इरशाद फरमाया है। बहरहाल जिस तरह से भी इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत इनको काबिल एतमाद करार दिया है, और ये शख्सियत काफ़ी अरसे तक मदीने में रुकती हैं, उसके बाद सामरा, उसके बाद कूफा, मुख्तलिफ़ जगहों के क़ियाम के बाद मुअतज़ खलीफे के ज़माने में, अब्बासी खलीफे के ज़माने में इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से उस जगह उस सामरा को छोड़ते और आते हैं यहाँ पर। यहाँ आके ये छुप जाते हैं। बाद लोग कहते हैं कि नहीं, शाह अब्दुल अज़ीम हसनी का असल इरादा ये था कि यहाँ पे हमज़ा इब्ने मूसा काज़िम की ज़ियारत करें, उसके बाद चले जाएँ मौला इमाम रज़ा की ज़ियारत के लिए, मगर बिल इत्तफ़ाक़ मौका न मिल सका। ज़ालिमों ने इनका पीछा किया और इन पे हमला करने की कोशिश की, तो ये यहाँ पे छुप गए और दिन को रोज़ा रखते थे, रात को इबादत खुदाबंदी को अंजाम देते थे, और यही सिलसिला चलता रहा। और रात को किसी वक्त निकल के तन्हाई में इस मकाम पे आते थे। इस मकाम पर एक कब्र थी जिसको हमज़ा इब्ने मूसा काज़िम कहा जाता है, और उसके लिए उसकी ज़ियारत के लिए लोगों को शक हुआ कि बिलाखिर जनाब शाह अब्दुल अज़ीम हसनी कहाँ निकल के जा रहे हैं घर से। तो वो उनके पीछे आते हैं और देखते हैं कि ये एक कब्र पे आके रुकते हैं, और जब सवाल किया गया ये किसकी कब्र है, तो कहा कि ये मूसा इब्न जाफ़र के ख़ानदान में से एक अजीम शख्स हमज़ा की कब्र है, और कहा कि आप लोगों पर फ़र्ज़ है कि इसकी ज़ियारत को आएँ। और तमाम तो उलमा ने, आप चाहे अल्लामा मजलिसी को उठा के देखें, शेख मोहम्मद तकी बाफकी को देखें, जितने भी बुज़ुर्गान गुज़रे हैं उन्होंने कहा है कि अगरचे इनकी कब्र हमज़ा इब्ने मूसा काज़िम की मुख्तलिफ़ जगहों पे नकल है कि फ़लाँ मकाम पे भी है, फ़लाँ पे, लेकिन जो मुस्तनद चीज़ है वो इसी जगह पे उनकी कब्र है, जिसकी ज़ियारत के लिए
शाह अब्दुल अजीम हसनी आया करते थे। और ये हदीस जो आपने सुनी है, मम मात अला हुब्बे आले मोहम्मद मात शहीदा, इस हदीस को भी नकल जिस शख्सियत ने किया है उसको अब्दुल अजीम हसनी कहते हैं। और बहुत सारी अहादीस इन्होंने नकल की जिसको शेख सद्दूक ने एक किताब के उन्वान से चाप किया, एक किताब तहरीर की अब्दुल अजीम हसनी के अहादीस के हवाले से। और इमाम ने कहा कि तुम उसी दीन पर हो जिस दीन को खुदावंद मुताल पसंद कर रहा है, तुम उसी दीन पर हो जिसको हम चाह रहे हैं, तुम खुदा की तरफ से हादी हो, रहबर हो। अगरचे इमामत की मंजिल पर फायज नहीं है, मगर तमाम तर इम्तियाज़ात और फ़ज़ाइल जितनी भी बयान है वो इमामत बयान करते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद दूसरी ज़ियारत जो यहाँ पे आप और हम अंजाम दे रहे हैं वो हमज़ा इब्न मूसा काज़िम की है, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया। तारीख़ में विलादत और शहादत के हवाले से हमें रिवायत नहीं मिलती, फ़कत बस इतना मिलता है कि लोगों को उस वक्त पता चला इस शख्सियत का जब शाह अब्दुल अजीम हसनी इनके ज़ियारत के लिए यहाँ पे आए। और उसके बाद एक और भी ज़ियारत है यहाँ पे इमामज़ादे ताहिर की। आप जब अंदर दाखिल होंगी तो 3 ज़रिए आपको दिखाई देंगे। एक इमामज़ादे ताहिर जो नवासे हैं मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, वो भी बहुत साहिब करामत कहे जाते हैं। उलमा ने बहुत सारे अक़वाल नक़ल किए हैं। ज़िल्लुस सुल्तान एक बादशाह था ईरान का जो नासिर शाह के ज़माने में था। वो अपने हवारियों से कहता है मुझे ले चलो मशहद अज़ाल। मशहद अज़ाल वो मकाम है जो सुल्तान इब्न इमाम मोहम्मद बाक़िर की ज़ियारत का मकाम है। और वहाँ पे वही तारीख़ का वाक़या दोहराया गया जो करबला की सरज़मीन पे दोहराया गया था। यानी जैसे 72 करबला में शहीद किए गए, इस सैयदज़ादे के साथ भी 72 लोग शहीद किए गए और उनको दफनाया नहीं गया था। उनके जसद वैसे ही पड़े हुए हैं, अभी तक वैसा ही सिलसिला है। और उनके लिए मशहूर था, उस ज़माने से लेकर आज तक मशहूर था। जो भी उनके जसदों की ज़ियारत करेगा उसकी बीनाई चली जाएगी। लेकिन ज़िल्लुस सुल्तान ने कहा नहीं, ये ऐसे ही हवा में उड़ी हुई बातें हैं और लोगों ने बनाई हुई बातें कही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हर हाल में ज़ियारत के लिए जाऊँगा और ज़ियारत करूँगा। आते हैं मशहद अज़्दहाल। मशहद अज़्दहाल आने के बाद ये बहुत ज़िद करते हैं, खादमीन इनके लिए वो दरवाज़ा खोल देते हैं, ये ज़ियारत करते हैं। ज़ियारत जब करते हैं तो इन पर वहशत तारी हो जाती है और निकलने की कोशिश करते हैं, मगर इसको कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, कुछ भी दिखाई नहीं देता। और ये अपने हवारियों को बुलाते हैं, वहाँ से ये निकलते हैं इस्फहान की तरफ, क्योंकि ये उस ज़माने में इस्फहान में क्या पजीर थे, अच्छे तबीबों को बुलाया। उसके बाद वहाँ से जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया फिर तेहरान आए, तेहरान में भी जवाब दे दिया। उसके बाद यहाँ से फ्रांस जाते हैं। फ्रांस में अपना इलाज करवाने के लिए जब पहुँचते हैं तब भी वहाँ पे कोई शिफा नहीं मिलती। शिफा जब नहीं मिलती तो कहते हैं मैंने एक रात ख्वाब में देखा कि मैं शाह अब्दुल अजीम हसनी की ज़ियारत के लिए आया हूँ। शाह अब्दुल अजीम हसनी की ज़ियारत के बाद कोने में यानी एक हिस्से में जो एक मकबरा है उसके पास में बैठ गया हूँ, एक कब्र है उसके साइड में बैठ गया हूँ। मैं परेशानी के आलम में बैठा हूँ, रो रहा हूँ, गिरिया कर रहा हूँ। तो मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि एक शख्सियत आई है और मुझसे कहती है क्यों परेशान हो, क्या हुआ है। कहा कि तुम नहीं देख रहे हो कि मेरी आंखों की बीनाई चली गई है। और मैं अपने हवारियों को बुला रहा हूँ ताकि वो मदद करें और यहाँ से उठा के मुझे ले जाएं। तो वो कहते हैं कि उसके बाद जो है मैंने देखा कि वो शख्स मेरी आंखों पे हाथ जो है फिराता है, उसके बाद मेरी बीनाई वापस आ जाती है। और उसके बाद वो कहता है उठो अभी चलो, तुम चल सकते हो, अभी तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ एक बात याद रखना कि आज के बाद हमें कभी भी फरामोश न करना, हमें न भूलिएगा। तो उस वक्त से लोगों को इमामज़ादे ताहिर का पता चला कि ये साहिब करामत शख्सियत है। और उसी वक्त वो फ्रांस से हुक्म देते हैं कि यहाँ पे एक मकबरा तामीर किया जाए, ज़री तामीर की जाए। उसके बाद यहाँ पे इमामज़ादे ताहिर की ज़री तामीर की। एक और करामत भी, जब इनकी कब्र को खोदा जाता है तो जब बनाने के लिए ज़री रखने के लिए कब्र को खोदा जाता है तो ये उस असल जसद तक पहुँचते हैं। उसको जब खोल के देखते हैं तो वैसा जैसे दफन हुआ था वैसा ही वैसे सालिम पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लोगों का मरकज़, वो लोगों को हुक्म देते हैं और कहते हैं
کہ میں نے جس مقام سے شفا پائی ہے وہ یہ مقام ہے. اور آپ لوگ بھی جائیں، اگر کسی کو کوئی چیز طلب کرنی ہو، کوئی حاجت طلب کریں، اس مقامات پر جائیں اور زیارت کریں. اور پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں نے آپ لوگوں سماعتوں میں نظر کی کہ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں جس نے میری اولاد میں سے کسی ایک کی زیارت کی، چاہے وہ ان کی حیاتی میں یا ان کے دنیا سے جانے کے بعد، گویا اس نے مصطفیٰ کی زیارت کی. ایک اور روایت اسی مضمون کے ساتھ ہے کہ جس نے بھی میری اولاد میں سے کسی ایک کی زیارت کی، قیامت کے اس ہولناک اور دردناک منظر سے میں مصطفیٰ اس کو نجات دلاؤں گا. تو یہ بہت قابل احترام، قابل فضیلت اور قابل مقام و عظمت شخصیت ہے جس کی زیارت کے لیے ہم اور آپ آئے ہیں. لیکن ایک چیز آپ کو بتاؤں، جب ہم زیارت کے لیے آئے ہیں تو کم از کم ایک چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں، وہ یہ کہ آداب میں معرفت کہ ہم کس شخصیت کی زیارت کے لیے آئے ہیں اور کتنے مقام کی حامل ہیں. جب یہ نظریہ رکھ کر ہم زیارت کریں گے، یہ چیز معلوم ہوگی تو ہم پھر اسی معیار کے مطابق مانگیں گے. ہمیشہ شخصیت دیکھ کے مانگا جاتا ہے. دنیاوی ماحول میں بھی ہم کسی سے اگر کچھ چیز مانگتے ہیں تو اس کا معیار دیکھ کے مانگتے ہیں. تو ان عظیم شخصیتوں کی بارگاہ میں جب ہم پہنچے، چاہے یہ ہوں کریمہ اہل بیت کی بارگاہ ہو، مولا امام رضا ہو، مولا امام کاظم، جہاں جہاں بھی آپ گئے ہیں، تو ایک چیز ضرور نوٹ کریں کہ جہاں بھی جائیں معرفت کے ساتھ زیارت کریں. اور معرفت کے ساتھ جو زیارت میں مزہ اور سکون اور لطف ہے وہ کسی زیارت میں نہیں ہے. آپ ایسے جائیں، جا کے واپس آ جائیں، وہ سکون نہیں ملے گا. لیکن جب پتہ ہوگا کہ میں کس شخصیت کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو ابھی جو زیارت ہوگی اس کا لطف جدا ہوگا. تو دعا گو پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم ان مقدس